जेड के शिक्षा व उड़िया विषय की परीक्षा रद्द किया गया क्योंकि रांची में उड़िया के प्रश्न पढ़ने लायक नहीं थे, जबकि बोकारो में शिक्षा के पेपर ही घटे। जब जेपीएससी ने दोनों सेंटर पर जब कैंडिडेट ने हंगामे किए, उसके बाद ये रद्द का फैसला उठाया। आपको बता दें कि 415 प्रश्न पत्र बोकारो भेजे जाने थे, लेकिन भेजे गए थे मात्र 384। आप सोचिए कितना सारा पेपर घटा, कितने सारे विद्यार्थियों को क्वेश्चन पेपर ही नहीं मिला। 415 कैंडिडेट थे, लेकिन 384 ही लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन भेजा गया था। टोटल पूरे बता दें कि एग्ज़ाम 430 केंद्र बनाए गए थे परीक्षा के लिए। सेंटर जब कैंडिडेट को प्रश्न नहीं मिला तो उन्हें सेंटर से बाहर जाने की नहीं दी गई अनुमति। इसके बाद वहाँ के जो बोकारो के डीसी थे वो बोले एजेंसी ने धनबाद भेज दिया था पेपर, जबकि भेजना था ये वाला पेपर आपका बोकारो। ये घटना कहाँ हुआ? तो बोकारो के सेक्टर 9 स्थित सरदार पटेल स्कूल, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सरदार पटेल पब्लिक स्कूल केंद्र के मुख्य गेट पर बहुत ज़्यादा इसका भीड़ भाड़ भी हुआ। और यहाँ जब नहीं मिला क्वेश्चन पेपर, तब इस जेपीएससी ने ऐसा निर्णय लिया। और अगर आपको बताएं तो आपको इसमें मैं जेपीएससी के द्वारा जब बोकारो यहाँ पे नागपुरी विषय की अगर बात करें तो नागपुरी विषय के प्रश्न पत्र में कई गड़बड़ियाँ, जैसे हम चुवाड़ को चुहाड़ लिखा, गिरधारी राम गोंझू होता है तो राय लिखा वहाँ पे, और भी बहुत सारे उसमें मिस प्रिंटिंग या फिर गलती था। और बोकारो के एक केंद्र पर शिक्षा विषय के 32 प्रश्न पत्र कम मिला, और रांची के एक केंद्र पर उड़िया का प्रश्न पत्र पढ़ने योग्य नहीं था, वो रीडेबल ही नहीं होता। दोनों विषय की परीक्षा जेपीएससी ने रद्द किया। तो ये सब कुछ मामला देखते हैं। चलिए नोटिस में क्या दिया है जेपीएससी ने। तो ये जेपीएससी के द्वारा प्रेस रिलीज किया गया और इसमें बताया गया कि जो आपका जेट एग्ज़ाम है, यानी कि संडे यानी रविवार को जब 26/4/2026 को आयोजन किया जा रहा था, तो कुछ केंद्रों पर यानी एग्जाम सेंटर पर पर्याप्त मात्रा में प्रश्न पत्र की अनुपलब्धता, यानी कि इनको बोला जा रहा है कि यहाँ पे हम क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंच पाया, और प्रश्न पत्र पढ़नीय नहीं होने के संबंध में, यानी वो रीडेबल नहीं हो रहा है, वो क्वेश्चन में अच्छे से प्रिंट आउट ही नहीं हुआ, ब्लर हुआ, जिसके कारण से लोग क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाए। तो एक रीज़न था कि पढ़नीय नहीं था और प्रश्न पत्र नहीं पहुंचने की यानी अनुपलब्धता था। इसके संबंध में आयोग ने सूचना जो मिला तो आयोग ने एक कदम उठाया, जैसे में पहला है कि बोकारो जिला से संबंधित है। इसमें शिक्षा का विषय था जेड के लिए, आप देख पा रहे हैं जेड के लिए जो सब्जेक्ट था शिक्षा था, इसका कोड 009 था। यहाँ पे बताया कि ये आपका सेंटर कोड है 6004 सरदार पटेल पब्लिक स्कूल सेक्टर 9, यहाँ पे बोकारो स्टील यानी बीएससी सिटी बोकारो, यहाँ पे आप दे रखा है पिन कोड। दूसरा रांची है ASTVS डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस शहीद चौक रांची, ये उड़िया विषय से 2 सब्जेक्ट से संबंधित इसको मिला। और उसके बाद बताया कि उपयुक्त के आलोक में जो शिक्षा कोड 009 और जबकि उड़िया कोड 023 विषय की परीक्षा को रद्द किया जाता है, यानी कि ये 2 एग्जाम फिर से लिया जाएगा। जेड का 2 सब्जेक्ट, एक आपका एजुकेशन वाला और दूसरा उड़िया वाला, तो ये यहाँ पे। और इसके बाद बताया उक्त दोनों परीक्षा की विषयों की परीक्षा के संबंध में सूचना अलग से दी जाएगी। इसके बाद ये वाला आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ये जेपीएससी एक्शन लिया, जहाँ से और भी अगर आपको इसमें बताएं कि और इसमें क्या क्या गड़बड़ी हुआ, तो जैसे हम गड़बड़ी क्या हुआ है, तो इसमें अंग्रेजी जो सब्जेक्ट था विषय था, उसमें एक ही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया पूछा गया। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा का एक क्वेश्चन आ रहा है तो वो तो दोनों सही कर लिया, तो उसका बेनिफिट हो गया। एक ये गलती किया। दूसरा, एक प्रश्न के उत्तर में जब एक क्वेश्चन था तो उसमें 4 विकल्प रहते ABCD, लेकिन एक में 3 ही ऑप्शन था, D था ही नहीं। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि एक प्रश्न के उत्तर में विकल्प D गायब था। हाँ, अगर क्वेश्चन की लेवल की बात करें तो सामान्य जो पेपर था, पेपर 1 था, वो ठीक ठाक था। जनरल स्टडी जिसे कहते हैं वो आसान था, लेकिन समान नहीं थे, टफ थे। सेकेंड पेपर तो छात्रों को परेशान किया। इस प्रकार से इसमें बहुत सारे मुद्दा बन के आया। ये एग्ज़ाम अपने आप में बहुत बड़ी एग्ज़ाम था, 19-20 साल के बाद एग्ज़ाम किया जा रहा था, लेकिन अच्छे से जेपीएससी कंडक्ट नहीं कर पाई। इसमें भी फैल रहा क्योंकि रांची में उड़िया के प्रश्न पढ़ने लायक ही नहीं थे, बोकारो में शिक्षा के पेपर घटना, ये सब अपने आप में बहुत बड़ी मुद्दा है। आप जानते हैं कि कितना हंगामा हुआ, तब भी लोगों को दबा दिया जाता है। तो इस प्रकार से जेपीएससी की लापरवाही है, लेकिन इस तरह से धीरे धीरे इसे सुधरना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से दिया गया। तो चलिए न्यूज़ क्या था हम लोग देख चुके हैं कि जेपीएससी के द्वारा जेट से संबंधित न्यूज़ आया, पेपर कैंसिल किया है 2
क्यों किया इसमें बता रखा है, पेपर नहीं पहुंच पाया, भेजना कहीं था, कहीं और भेजा, जिसके कारण कुछ और भी गलती हुआ जो हम आपको इस वीडियो में बताएं। जैसे हमें पढ़ने लायक नहीं था, एक ऑप्शन नहीं दिया, एक ही क्वेश्चन को 2 बार प्रिंट किया, जबकि कई सारे सब्जेक्टों में जो है स्पेलिंग वगैरह गलती किया ट्रांसलेट करने में। उसके बाद जो है से यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चन नहीं पूछा। तो चलिए वीडियो को एंड करते, यही एक न्यूज़ था। ये जब भी आपको जो है से आएगा इसका अपडेट तो हम आपको बता देंगे कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।